नमस्कार। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। अब तक हमने कई बाबाओं के पाखंड को उजागर किया, कई बाबाओं की पर्ची वाली ट्रिक का भी पर्दाफाश किया, कई मौलवी और कथित बिशप की तरफ से फैलाए जा रहे अंधविश्वास को भी बेनकाब किया। और इसी कड़ी में तर्क और विज्ञान की कसौटी पर आज परीक्षा देंगे एक ऐसे धाम के पीठाधीश्वर जिन्हें लेकर चमत्कार करने के दावे होते। दिव्य शक्ति का दावा, कितने दरबार कितने बाबा। न्यूज नेशन ने सामाजिक जिम्मेदारी वाली अपनी मुहिम के तहत अब तक न जाने कितने बाबाओं के पाखंड का पर्दाफाश किया। लेकिन न तो बाबाओं के दरबार पूरी तरह से बंद हुए, न ही पाखंड की इन दुकानों पर बिकने वाले भ्रम पर अविश्वास भारी पड़ा। इसलिए आज भी चमत्कार और दिव्य शक्ति के नाम पर पाखंड की दुकान चलाने वाले आम लोगों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। न्यूज नेशन पर बेनकाब होकर भी कई बाबा चमत्कार दिखा रहे हैं, जिन जिन्नात बुला रहे हैं, तंत्र की नौटंकी वाले अस्पताल चला रहे हैं। कोई चमत्कारिक फूंक से पानी को दिव्य बना रहा है, कोई स्प्रे करके ना समझ लोगों को चमत्कार दिखा रहा है और कोई इलाज के लिए पानी पिला रहा है। धर्म की आड़ लेकर ट्रिक को बताते रहे हैं चमत्कार, अंधविश्वास फैला रहे हैं हजारों दरबार, लेकिन पाखंड वाले चेहरे होंगे बेनकाब। न्यूज नेशन के मंच पर जारी रहेगा पर्दाफाश। मौलानाओं के तिलिस्मी इलाज से लेकर कथित पास्टर, बिशप और प्रोफेट्स के चेहरे से पर्दा उठेगा। मुहिम का असर दिखेगा। बाबाओं को हाथ जोड़ना पड़ेगा, पाखंड छोड़ना पड़ेगा। बाबाओं के पाखंड राज खुल जाएंगे। जल्द ही अंधविश्वास फैलाने वाले दरबार बंद हो जाएंगे। बाबा खेल नहीं दिखा पाएंगे। अब तर्क की कसौटी पर कसे जाएंगे भिंड के भूमिया सरकार धाम वाले हरिओम दास महाराज, जिनके दावे की होगी पड़ताल। वो सिद्ध करेंगे चमत्कार या मान लेंगे हार। बाबा हरिओम दास, सिद्ध या अंधविश्वास। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में बात करेंगे भिंड जिले के महगांव में भूमिया सरकार के आश्रम में लगने वाले दरबार की। इस दरबार के पीठाधीश्वर हैं हरिओम दास जी महाराज, जो न सिर्फ भूत प्रेत का इलाज करने का दावा करते हैं, बल्कि निसंतान को संतान भी देते हैं और नशे की बुरी सी बुरी लत से छुटकारा दिलाने की गारंटी भी देते हैं। और इन दावों को प्रचारित करने के लिए बाबा के इस दरबार को सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस भी किया जाता है। आखिर बाबा के पास कौन सी शक्ति है, इसे जानने से पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं उनके दावों पर आधारित। पैरों में भारी पर रहता है, नशा खिंचती है आपकी, ठहठन होती है पैरों हाथ पैरों में, और शरीर पर प्रवेश करता है, शरीर पर खेलता है, वो आ चुका है। हरिओम दास का दरबार धाम भूमिया सरकार। काय को बुलाया? हमने हमने बुलाया कि तुमने हमें बुलाए? लोगों को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालने के लिए न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड के तहत कई बाबाओं के पाखंड की दुकान पर ताला लगा दिया। लेकिन खुद को चमत्कारी साबित करने वाले बाबाओं की कतार छोटी नहीं हुई। ऐसे ही चमत्कार वाले एक दरबार के बारे में हमारी टीम को जानकारी मिली, जिसके बारे में हुए दावे हैरान कर रहे थे। ये दावे थे हर तरह की समस्या से समाधान के। तुम्हारा बना, तुम्हारी माता बनी और कुलदेवी बना, वो जो चाहते बनो अभी तक। इसलिए न्यूज नेशन ने अपनी पड़ताल में इन दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए बाबा के उन वीडियो को ध्यान से देखा जिनमें समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था।
विनायकपुर में इनका घर है, बहुत सुंदर। हाँ, एकदम शांत, एकदम शांत। इन वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जिसे देखकर हैरानी होती है, जो पहली नजर में ही अंधविश्वास नजर आता है। लेकिन किसी के विश्वास को चुनौती देना न्यूज नेशन की मुहिम का मकसद नहीं है। इसलिए दावों पर बाबा को परखने के लिए तर्क, आध्यात्म और विज्ञान के विशेषज्ञों से न्यूज नेशन बाबा का सामना कराना चाहता था और बाबा ने चुनौती स्वीकार की। अब बाबा परीक्षा में कितने खरे उतरेंगे, इसे जानने से पहले बाबा के बारे में जान लीजिए। हरिओम दास महाराज भूमिया सरकार आश्रम के महंत हैं। उनका भूमिया सरकार आश्रम भिंड जिले के महगांव में है और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो देखकर इस आश्रम में भक्तों की भीड़ जुटती है। ये बच्ची के क्यों परेशान करें? तुम नहीं करें तो को करें परेशान? ऊपर मारो, भेजा हुआ है, गला खोला इसका, तब बोला जी इसको बबूती दो, लगाओ। ग्वालियर से कम दूरी होने के कारण बाबा के आश्रम पहुंचने के लिए अच्छी खासी कनेक्टिविटी है। लेकिन प्रश्न ये है कि बाबा के आश्रम पहुंचकर लोग करेंगे क्या और क्यों जाएंगे? ऐसा क्या है इस आश्रम और हरिओम दास महाराज के दरबार में? दरअसल दावा है कि भूमिया सरकार के आश्रम में दुखों का निवारण होता है। हर तरह की समस्या से आश्रम के महंत मुक्ति दिलाते हैं। हरिओम दास बाबा सबकी समस्याओं को भी सुनते हैं, लेकिन दावा है कि हर समस्या के पीछे भूत प्रेत का हाथ है। इस दरबार में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो भी पहुँचता है उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास है। वो मानते हैं कि ऐसे कोई शक्ति है जो किसी के शरीर को अपने वश में कर लेती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बाबा के सामने आने वाले प्रेतों की संख्या असंख्य है। हालांकि तर्क की कसौटी पर हर बीमारी या समस्या के लिए प्रेत वाला इलाज गले नहीं उतरता है। इसलिए न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम के तहत बाबा को विज्ञान और आध्यात्म की कसौटी पर परखने के लिए आमंत्रित किया। अब वो चमत्कार सिद्ध करेंगे या नहीं, देखिए आगे। तो अभी आपने जो रिपोर्ट देखी उसमें आपने हरिओम दास महाराज भूमिया सरकार में जो पीठाधीश्वर है उनके बारे में आपने जाना। लेकिन अब हम सीधा उनसे आपको मिलवाने वाले हैं। उनके बारे में उनसे ही जानेंगे कि वो साधारण पुरुष से असाधारण व्यक्ति कैसे बन गए, कैसे भक्तों को पर कृपा बरसाते हैं और क्या कुछ उन्होंने सिद्धियां हासिल की, क्या कुछ उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया। मिलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिओम दास महाराज, भिंड वाले बाबा हैं। यहाँ पर भूमिया सरकार आश्रम है, यहीं पे इनकी गद्दी लगती है, दरबार लगता है। तो बहुत बहुत स्वागत है हरिओम दास जी महाराज सबसे पहले तो आपका। और मेरा प्रश्न यही है, साधारण इंसान असाधारण कैसे बन गया, भक्तों पे कृपा कैसे बरसाने लगा? जी, न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को हमारा भूमिया सरकार की तरफ से आशीर्वाद है और उनका चंबल की पावन धरा पर उनका हार्दिक स्वागत बंधन है। कहीं ना कहीं भूमिया सरकार की वजह से आप सभी बड़े महानुभाव पत्रकारों की नज़र हमारे चंबल संभाग पर तो पड़ी। हम इसीलिए धन्य हैं कि चलो आप सभी का सहयोग तो मिला में। रही बात असाधारण और साधारण की, तो व्यक्ति कभी साधारण से असाधारण नहीं हो सकता है। व्यक्ति जो है वो वही व्यक्ति ही रहेगा। रही बात मेरी, आपने कहा कि आप आज साधारण से असाधारण कैसे बन गए, तो मैं साधारण था, साधारण हूँ और साधारण ही रहूँगा। ये बात मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। जो भी असाधारण है, साधारण नहीं है, वो सब बंसी वाले हैं, भूमिया सरकार है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाई असाधारण और साधारण का कोई फ़र्क नहीं, आप भी हम जैसे हैं, लेकिन आप हमसे अलग हैं। अब उसकी वजह मैं आपसे बताता चलूँगा और कहते हैं ना, वजह बताता चलूँगा, आप मुझे बताइएगा होता कैसे। मुझे ये पता चला कि आप तस्वीर देखकर, शक्ल देखकर भूत भविष्य और घर कहाँ है, पता कैसे है, गलियाँ कौन सी गुजरती है, कहाँ पे कोई हैंडपंप है, किस पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, ये सब बता देते हैं। ये कैसे हो जाता है? अब मैं अपनी बात ये रखता हूँ कि ये मैं नहीं बताता हूँ, ये गद्दी बोलती है। हाँ, तो ये गद्दी आपको मिली कैसे? ऐसा क्या किया, मतलब क्या सिद्धियां आपने हासिल की? पावर ऑफ गद्दी में मतलब पावर ऑफ चेयर। हाँ, ये बात, हाँ ये बात आपकी पूछने की है। ये हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की पुण्य है। कहते हैं कि पूर्वज की प्रताप से ही
पुत्र बढ़ता है। ये बात तो आप मानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बच्चा अच्छा कर्म करता है, बच्चा कोई अच्छा काम करता है, तो आप सभी क्या बोलते हो कि उनके पूर्वजों ने कोई अच्छे काम किए, इस वजह से बच्चा आज ये काम कर रहा है। इस बात को तो आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ, आपकी हर बात मान रहा हूँ, आप बोलते चलिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या पूर्वजों के नहीं, पूर्वजों के प्रताप से ही बच्चे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों की पुण्याई है, हमारे पूर्वजों की तपस्या है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। पूर्वजों के आशीर्वाद से मिला है। ये तो हमने कहा कि हम मंदिर वाले हैं, ये मंदिर हमारा प्राचीन है। अच्छा, ये दरबार आपका रोज लगता है या भाई मेरी शुक्रवार उम्र को? 23, 24, 25 साल की है, मैंने इतनी क्या तपस्या कर ली। तो सोचिए ना, 25 वर्ष में महाज्ञानी हो गुरुवार को गए, लगता है। शक्तियों के साथ हैं आप, गद्दी पे जब बैठते हैं तो आपके पास अलौकिक शक्तियां आ जाती है। तो नहीं, आप मैं तो, ज्ञानी कहाँ, मैं कहाँ बोला दादा, आप गलत बोला। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ भाई? मैं आपको अज्ञानी बोलूं फिर? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं और तुम, हम में और तुम में अंतर ही क्या है? हाँ तो ठीक है, मैं आपको अज्ञानी बोलूं फिर, ये ठीक लगेगा? हाँ बोल सकते हो, आपकी इच्छा। क्योंकि आप गद्दी पर बैठ के लोगों के परेशानी को हल कर देते हैं, तो वो अज्ञानी कैसे होगा? मुझे ये स्पष्ट कर दीजिए। मैं कब कह रहा हूँ? आप जो तर्क रख रहे हैं वो पच नहीं रहा मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझसे या तो किसी और से बिल्कुल अलग है। नहीं, देखो दादा, देखो दादा, इस बात को आप याद रखो, अलग भूमिया बाबा हैं, अलग राम जी हैं, अलग राधा कृष्ण जी हैं, अलग मैं नहीं हूँ। हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है। गद्दी पर आप बैठते हैं ना, आप उस बात को मान रहे हैं कि आप जैसे गद्दी आप पर देश बैठते के लिए हैं। काम कर रहा है, वैसे मैं भी सनातन के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके दरबार में एक मैंने वीडियो देखा, आपके सामने कोई एक शख्स आता है, वो आपको चुनौती देता है और कहता है कि आप ढोंगी हैं जी। कोई पावर नहीं है, और अचानक से आप कुछ सोचते हैं और आपके अंदर शायद ऐसा, वहाँ लोग जो मौजूद हैं वो बताते हैं कि बाबा आ गए, बाबा आ गए, और आप आंखें बंद करके बिल्कुल अपने बालों को जो है खींच रहे हैं, सहला रहे हैं। एक वीडियो मैं भी प्ले भी करूंगा, वो वीडियो दिखेगा, और कुछ लोग आसपास में हैं, ये वीडियो अभी चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं, ये बालों को आप खींच रहे हैं, और कुछ लोग आसपास में हैं जिनके हाथ में शायद मैंने सिगरेट देखी जो आपकी तरफ बढ़ाते हैं। ये सिगरेट क्यों बढ़ा रहे थे? जबकि मैंने ये भी सुना है आपको बोलते हुए कि आप बोलते हैं कि धूम्रपान, गुटखा, शराब नहीं तो पीना है। एक चीज आपने एक मिनट, हाँ, आपने इस चीज देखी कि सिगरेट मेरी तरफ बढ़ाया गया, आपने मुझे पीता हुआ देखा? नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, वो क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं महाराज जी लो? आपने पीता हुआ देखा? ये हमारे गांव की मान्यता है कि जब किसी पर सवारी आती है तो उसको शिल्पा के लिए बोला जाता है। बल्कि अगर कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है तो उसको देव के सामने रखा जाता है। ये हमारे भूमिया देव हैं, उनको सिगरेट पसंद है, उनको सिगरेट रखा जाता है, ना कि मैं पीता हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ कि मैं नशा के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, अभी मेरे साथ जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी मेरे से मैंने जुड़े एक हुए नहीं हैं, कई कोई वीडियो भी उसमें देखे धूम्रपान, आपने कोई भी जिसमें नशा नहीं साफ-साफ करता। कहा सिगरेट, दारू, गुटखा इन सब के से दूर रहो, और आप उनको बकायदा वो कसम भी खिलाते हैं कि कसम खाओ इस दरबार की। ये तो अच्छी पहल है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो सिगरेट क्यों बढ़ा रहे थे आपकी तरफ, ये आपने बता दिया, अच्छा रहा। यानी भूमिया सरकार पर सिगरेट चढ़ती थी? नहीं, वो सिगरेट जब ऐसा मान्यता है कि जब सवारी आती। जी। अच्छा, ये सवारी क्या होता है, जरा मुझे और सरल भाषा में समझा सकते हैं? मतलब आपके ऊपर क्या उनको सिगरेट देवता आ गए? मैं सिगरेट नहीं पीता। सवारी का हाँ, वो आपकी भाषा में देवता है। अच्छा, और क्या क्या इस दरबार से ठीक हो जाता है, किन किन तरह की बीमारियां? जी, इस दरबार से भूत प्रेत बाधा का निवारण होता है। हरिओम दास जी, मैं आपको और लोगों से अब जोड़ूंगा, और लोग मेरे साथ जो मेहमान हैं जो आपको सुन रहे थे लगातार, उनको भी जोड़ूंगा आपके साथ। वो भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, जो बातें आपने रखी वो उस बात से कितना अपने आप को जोड़ पाते हैं, ये उनके ऊपर है। तो धैर्यपूर्वक सुनिएगा, फिर मैं आपको फिर मौका दूंगा, आप धीरे धीरे जवाब भी देते जाइएगा। लेकिन एक वीडियो और देखा था जिसमें आप एक औरत को, एक महिला को आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, और आपने 5 बार गला सहलाने को कहा और चोटी खोलने को कहा, अचानक उसकी आवाज़ आ जाती है, वो क्या था? हाँ, वो गला खोलने वाली बात थी। तो वो गला प्रेत बाधा के चक्कर में बंद था उसका, ना कि किसी डॉक्टरी की वजह से।
अच्छा अच्छा, मतलब वो मेडिकल वो उसका टर्म में। प्रेत बाधा के चक्कर से था और 3 दिन से ही बंद था उसका। अच्छा अच्छा, वो गला बंद था, मेडिकल टर्म से उसका कहीं कोई रिलेशन नहीं था, वो प्रेत बाधा थी जिसको आपने 3 बार सहला के और अपने मंत्र से दूर कर दिया। आप मंत्रों से ही तो दूर करते होंगे प्रेत बाधा। प्रेत बाधा की हाँ, प्रेत बाधा की वजह से प्रेत बाधा की वजह से वो परेशान। चलिए मैं आपको भूमिया बाबा के नाम से करता हूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ जो मेहमान मेरे साथ हैं, अपने अपने फील्ड के ये भी बड़े विद्वान हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ है जी, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोचिकित्सक हैं। स्वामी दयानंद हैं, इनको पाताल बाबा भी कहते हैं। जिस सनातन शब्द का जिक्र आप कर रहे थे, उस सनातन से ये भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। अच्छा, डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, डॉक्टर राहुल हमारे साथ, ये भी। पाताल बाबा को मेरा नमन कहना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपसे ही बात कराऊंगा, वो आप नमन कीजिए, वो आशीर्वाद देंगे, वो आप आपस में कर लीजिएगा। हमारे साथ राहुल साहब भी हैं, वो राहुल भार्गव साहब भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर साहब। और अमर सिंह हैं, अमर सिंह हैं, मेंटलिस्ट हैं, जो जिसे लोग चमत्कार और समझ में नहीं आया। अच्छा, डॉक्टर राहुल भार्गव सुन लिया था ना आपने? डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। और उसके बाद ये चौथे मेहमान हैं, वो हैं अमर सिंह, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव। हाँ, और चौथे मेहमान हैं अमर सिंह। जी। ये मेंटलिस्ट हैं, जो आप कहते हैं ना कि तंत्र मंत्र से भूत बाधा भगाते हैं, ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये दिमाग से सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो ये भी आपसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पाताल बाबा से ही बात कराता हूँ। पाताल बाबा ही बताएंगे, पाताल बाबा ने अब तक आपको सुना, पाताल बाबा अभी तक आपने सुन लिया, क्या आप समझ पाए? क्योंकि मैं तो कुछ समझ नहीं पाता, मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन आप तो ज्ञानी इंसान है, तो दूसरा ज्ञानी बता पाएगा कि अब तक आपने क्या देखा। वो जो कह रहे हैं, वो जो क्रिया मिली, उनको हेरिडेटरी मिली है, पिता और दादा के पुण्य से वो गद्दी मिली और गद्दी का चमत्कार। न्यूज नेशन से मैं पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हरिओम जी ने बताया कि मेरी जो विद्या है मेरे पूर्वजों से, खानदान से मिली हुई है। आज आप जानते हैं खानदान का स्वरूप उसी तरह से रहता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, उत्तम कुल पुलस्त के नाती शिव बिरंची पूजे बहुभांति। आप समझ गए होंगे कि किसके विषय में बोल रहा हूँ। जो रावण था सर्वोत्तम कुल में पैदा हुआ और पुलस्त मुनि का नाती भी था, पोता था। जैसे आप अपने बोलते हैं कुल देवता का मैं पोता हूँ, और वो बिगड़ गया आप ही के तरह। जिस तरह से आप अखंड कर रहे हैं कि मैं ये ठीक करता हूँ, भूमिया बाबा ये करते हैं, कोई ऐसा हमारे सनातन में नहीं है कि कोई भी संत आज तक अंगिरा, पुलस्त, दधीचि, अगस्त, वाल्मीकि, पराशर, गौतम, कपिल, कनादी, भारद्वाज या ये आपको वाल्मीकि, इवन आपको सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक देव जी, कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं किए हैं कि हमारा देवता के पास आओ, आइए हमारे भूमिया बाबा सब ठीक कर देते हैं। अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब। पाखंड ठीक कर रहे हैं है, आप। ठीक है, ठीक है, आपने पाखंड कह दिया इसे। पाताल बाबा ने, पाताल बाबा ने पाखंड कहा है, ये अब आप जवाब दे दीजिए। जी पाताल बाबा जी, चलो जी, अब मैं पाताल बाबा से बात कर लूं। हाँ हाँ कीजिए, आपकी आवाज सुन रहे हैं वो दोनों, आप दोनों पाताल बाबा को पहले तो मेरा नमन है और मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। बोलिए महाराज। हमारे यहाँ उसको रही बात आपने पाखंड की, रही बात आपने पाखंड की, तो आपने ऐसा मेरा क्या देख लिया? हमारे यहाँ भूमिया नहीं कहते हैं, शायर दीवार का नाम है उसका, ऐसा समझे ना हम लोग। दादाजी आपके यहाँ अरे हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। अरे सुनिए महाराज, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। हमारे क्षेत्र में उनको भूमिया महाराज बोलते हैं, आपके क्षेत्र में उनसे कुछ भी बोलते हो, कुछ ही शास्त्र में। हमारे क्षेत्र में भूमिया बोलते हैं, तो हमारे क्षेत्र में बिना भूमिया के कोई काम नहीं होता है। शास्त्र में कहीं आया है नाम ऐसा? किस वेद में भूमिया का नाम आया? और दूसरी बात, राम जी जब अयोध्या, राम सुना मेरी बात महाराज मेरी सुन लीजिए, आप मेरी सुनिए पहले। आप राम जी जब अयोध्या छोड़ के गए थे तो राम जी भूमिया महाराज को अयोध्या कहीं नहीं गए थे, कहीं नहीं आए। अरे रामायण की बात करो तो आप महाराज मेरे से बात कर रहा है। मैं तो रामायण का पूरी जानकारी मैंने महाराज साधुओं की संगत की है। साधुओं के संगत से करके आप रखते हो, मैं आपसे बात कर लूं, आपसे अधिकार है प्रश्न करने का। संग में आप कालनेमी हो गए, रावण हो गए। चलो आपने एक बात है प्रभु,
हाँ प्रभु, आपने काल नबी का नाम दिया। काल नबी भी तो 2 बार 4 बार 5 बार थोड़े समय में उसने राम का नाम जप किया ना, आज वो भी तो अमर हो गया। हाँ तो आप भी अमर हो जाइएगा, यही काम कीजिए, अच्छा है। उसके काल ने में आपने मुझे 1 मिनट, आपने महाराज साधु महाराज सुनिए, आपने काल नेमी का नाम दिया है। काल नेमी ने थोड़े समय भी भले उसने दुष्ट प्रवृत्ति से राम का नाम लिया है, आज वो अमर तो हो चुका है। वो रावण के तरह अमर हुआ, जैसे आप अमर होना चाहते हैं। कर रहा है। नहीं, आपने पाखंड क्यों बोला? मैं एक प्रश्न पूछूंगा। हरिओम जी एक प्रश्न मैं पाताल बाबा से पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न आपसे जुड़ा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हरिओम जी को आपने पाखंडी क्यों बोला? इसलिए पाखंडी बोला कि ये ठीक हो जाते हैं, गूंगा ठीक हो जाता है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये पाखंड है। ऐसा हमारा सनातन में कोई संत नहीं आज तक बोला है। महाराज मेरी बात सुनिए, भगवान के अलावा कोई मंगल नहीं कर सकता है। अरे महाराज, मंगलाराम करता रहो, बंदो वाणी। सुन लीजिए, हो गया, बता लो। आइए मेरे पास, मैं ठीक करूंगा।